हाँ जी, के नाम और अपना क्या कहना चाहोगे? आज कमलेश डांडा यहाँ को पहुँच रही है, निकल रही है, तो आपका किस तरह का विरोध रहेगा? मेरा नाम गुरनाम सिंह, संयोजक भारतीय किसान यूनियन हरियाणा। आज यहाँ प्रदेश की राज्य मंत्री कमलेश डांडा जी पहुँच रही हैं और वाल्मीकि जयंती में पहुँच रही हैं। वाल्मीकि एक हमारे आदर्श थे, महर्षि थे, उनके आदर्शों पर समाज को चलना चाहिए। लेकिन जो आज कमलेश डांडा जी पहुंच रही हैं, हमारा वाल्मीकि जयंती से कोई विरोध नहीं। वो महापुरुष थे, वो हम सभी बिरादरी सभी कौमों के साझले हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का कोई विधायक मंत्री अगर यहाँ आएगा तो विरोध करेंगे। आज कमलेश डांडा और जो प्रदेश के मुख्यमंत्री के सलाहकार है कृष्ण बेदी, वो पहुँच रहे हैं। उनके विरोध में किसान यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और जब भी वो आएंगे काले झंडे दिखा करके, नारेबाजी करके, जो काले कानून तो हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं, उनके विरोध में हम उनका काले झंडों से विरोध करेंगे। बिल्कुल डटका कराएंगे, बिल्कुल खूब डटका कराएंगे। आप खुद भी देख रहे हैं जिस तरह तेल के रेट बढ़ रहे हैं, हर एक चीज़ के खाद बीज दवाइयाँ। 2022 में मोदी कहता कि आय दुगनी हो जाएगी, तो इन तरीकों से हो जाएगी। क्या अलग तरीका है कोई वो करने का? जो नहीं, मोदी ने शायद आमदनी दुगनी करने का जो नारा दिया था 2022 के अंदर, वो आमदनी दुगनी का नहीं, महंगाई कई गुना 100 गुना बढ़ाने का वायदा था। वो आमदनी के नाम पर तो किसान वर्ग के, मजदूर वर्ग के वोट लेने थे, इसलिए ये झूठ बोला गया। 2014 के अंदर भी इस किस्म के इन्होंने झूठे वायदे करे थे। 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी देंगे, 15 लाख खाते में आएंगे, पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होगी। लेकिन ये अपने सिर पर एक संवैधानिक पद पर होते हुए झूठ बोलने में सारे संसार में इस व्यक्ति ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये झूठ का मोदी को नहीं मदारी है, ये झूठ का टोकरा उठाए अपने सिर पर फिरते हैं। जनता से इन्हें कोई लेना देना नहीं। इन्होंने इस देश को कारपोरेट घरानों के हवाले करने का ठेका ले रखा है। कारपोरेट घरानों के हाथों में इनकी गर्दन है। अगर ये कानून वापसी लेने की बात करते हैं तो कारपोरेट घराने इनकी गर्दन को मरोड़ने का काम करेंगे, सत्ता से बेदखल कर देंगे। किसान का मेन कैस कहाँ है? खाद बीज दवाइयाँ और तेल तो चले, क्योंकि इंजन में हो चाहे अपना ट्रैक्टर में हो। 2019 में 69 रुपये लीटर तेल था डीजल। आज 2021 3 साल लगा लो, 3 साल में आज की रेट हो गया, मतलब 34 रुपये बढ़ गया। तो किसान क्या है, तेल की बढ़ोतरी से होगी या किस तरह होगी, या सरकार की क्या नियम है? ये किसान की आमदनी बढ़ेगी तो उसकी फसलों पर जो लागत आती है C250 के हिसाब से, अगर उसका रेट मिले 50% मुनाफा दे करके, उससे आमदनी बढ़ेगी। न कि चाहे वो रासायनिक उर्वरक हैं, दवाइयाँ हैं, डीजल है और जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं, उनके रेट बढ़ने से किसान की आमदनी घटेगी, ना कि बढ़ेगी। अब की बार तो देखा गया कि अपने जैसे कपास का एरिया भी है, तो कपास की तो बिल्कुल फसल खराब हो गई है। वो पता नहीं की है, कीड़ा की बीमारी है, फल में कैसे पैदा हो, ये भी नहीं पता चल रहा आज तक लोगों को। मतलब ऐसा है और यह बुरा हाल है, लोगों का चुगया भी नहीं जा रहा, बेचना तो बहुत दूर की बात है। ये किसान के ऊपर ये बीज 2019 तक थे और गवर्नमेंट ने अब 21 की साल होगी, अब तक अगले बीज नहीं दिए। ये बीज फैल है वैसे, बिल्कुल बिट्टी किसान फैल करना है, मतलब ये है। जो बिट्टी 2 था वो भी काफी साल हो गए चलते हैं, लेकिन बिट्टी 1 था वो 2-3 साल में ही हो गया था। ये सारे बीज जी जो तैयार करे थे ना, आज तक 10 साल 20 साल जितने पहला तैयार करे थे, तो इनकी डेट थी 19 तक। 19 के बाद इनके नए बीज ले आने थे, नए बीज इनके किसानों ने दिए नहीं। ये फसलें क्यों किसान फैल करने हेतु नहीं दे रहे हैं, वह बीज इसलिए दे रहे हैं भाई किसान का आमदनी नहीं होगी, इसमें पैदा नहीं होगी, किसान फैल हो जाएगी। इसमें जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जो कारपोरेट जगत की कंपनियां हैं, उनके एक गहरी साजिश है। जो हमारे घरेलू बीज हमारे बुजुर्ग रखते थे वो समाप्त होने को है, और जो ये हाइब्रिड बीज तैयार करके कंपनी बेचती है, इनके अंदर जमीन को छीनने के लिए, जब आज हम बाड़ी का जो टिंडा देखते हैं उसके बाहर कुछ नहीं मिलता, लेकिन उसके अंदर सुंडी मिलती है, ताकि किसान उसके अंदर खेती से मोह भंग हो, वो फसल ना हो और जमीन अपने आप कारपोरेट जगत के हवाले कर दे। ये सारी की सारी साजिशें, ये बीज जो इस किस्म के तैयार कर रही है वो पैदावार नहीं देंगे, उनके
अंदर बीमारियां आएंगी, 1 साल ले आएगी, 2 साल ले आएगी, तीसरे चौथे वर्ष उनमें बीमारियां ऑटोमेटिक आने शुरू हो जाएंगे। ऐसे जीवाश्म उनके अंदर, कीटाणु उनके अंदर छोड़ दिए गए हैं इनके जो कंपनियों के द्वारा। प्रधान जी, जो किसानों की फसल खराब हुई है उसको लेकर मतलब मुआवजा की और कुछ सरकारी तरफ से कोई आया है? गिरदवारी वगैरह का सरकार की तरफ से अभी कोई स्पष्ट संदेश नहीं है। हमने ज्ञापन भी दिए हैं, सरकार से मांग भी करी है, लेकिन आज किसान की फसल बिल्कुल 90% खत्म है। कहीं कहीं तो कपास की फसलें हैं, वो तो अधिकांश 90 नहीं, वो 100 की 100 समाप्त हैं। बिल्कुल उसका मुआवजा 50,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसान को मिलना चाहिए। और एक और साजिश सरकार ने जो रच रखी है, जिस खेत के अंदर ज्वार थी, जिस खेत के अंदर कपास थी, वहाँ बाजरा है, वहाँ बासमती धान है, अलग अलग किस्म से उनका अपने हिसाब से पोर्टल तैयार सरकार ने कर दिया है ताकि किसान को मुआवजा ना मिले। दिग्भ्रमित होकर के उनके लिए आदेश है उपायुक्त कार्यालय में मिले अगर आपको कोई आपत्ति है। किसान वहाँ कागज उठाए फिरे जाएंगे और ये फसलों का जो मुआवजा का समय वो डालेगा। सरकार हमें कागजों के हेरफेर में उलझाना चाहती है। प्रधान जी, किसान किस तरीके से बचेगा? ये तो मतलब कोई तरीका नहीं है बचने का, जैसे ना दवाइयाँ अच्छी मिल रही है, ना कीटनाशक, ना बीज है, इनसे तो दूना ऊपर से तेल का खर्चा है। देख लो आप कितना बढ़ गया डीजल, क्योंकि किसान का आमतौर पर इन्हीं से चलता है। चाहे आप साधन लगा लो, चाहे इंजन लगा लो पानी के, वो तो खर्चे दिन भर दिन बढ़ रहे हैं, लेकिन किसान एक MSP मांग रहा है, वो भी नहीं मिल रही। जो हमारी लड़ाई थी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर की थी, जब वो कांग्रेस की पीछे सरकार रही या उससे पहले, भारतीय किसान यूनियन एक नारा दिया करती थी, फसल हमारी भाव सरकारी, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। उसका अर्थ था जो कृषि मूल्य आयोग गठित करके उसमें जो खेती करने वाले किसान हैं उस आयोग में शामिल किए जाएं, उसके मेंबर बनाए जाएं और वो अपने हिसाब से जो उनका अनुभव है खेती के ऊपर कितना खर्चा आता है वो सारा का सारा जोड़ के उसमें मुनाफा देके लागत के आधार पर ही जो लाभकारी मूल्य मिले। लेकिन उसके बाद 2003, 4, 5, 6, 8 में जो भी सिफारिश कांग्रेस पार्टी ने एक स्वामीनाथन आयोग गठित किया था 2067-68 में हुआ था, लेकिन आज देख लो 2021 आ गई है। तो उसमें जो आयोग गठित किया था उसमें यही सिफारिश की गई थी कि किसान को किस तरह से कर्जे से बचाया जाए, किस प्रकार से समृद्ध हो। लेकिन वो रिपोर्ट कांग्रेस ने भी नहीं लागू की। और देश के प्रधानमंत्री जो मौजूदा हैं वो ये नारा दे करके भी आए थे, लेकिन उन्होंने भी नहीं लागू की। किसान स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के लिए लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन आज वहीं पर नौबत ला करके खड़ी कर दी। सरकार को केवल MSP के भी लाले पड़ गए, MSP के लिए भी लड़ना पड़ रहा है। MSP का बाजरा का रेट मिला लो सब 2200, 2250 है, लेकिन बिक रहा है 1100-1200। आज जो पहली बात तो खरीद नहीं कर रही सरकारी कंपनी। सरकारी जो खरीद होनी है, चाहे वो धान की खरीद है चाहे वो बाजरे की, बिल्कुल धान का भी ऐसा ही है। जो है ऐसा ही हाल है। जो सरकार ने कहा है कि 600 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से हम किसान को देंगे, ये जो कानून सरकार ने बनाए हैं, एक तरफ कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इनको होल्ड पे रख दिया है, दूसरी तरफ सरकार उन कानूनों पर लगातार कार्रवाई कर रही है और वो कानून लागू करने के लिए जो भूमिका तैयार की जा रही है वो आज दिखने में आ रही है कि सरकार बाजरे की खरीद से, सभी फसलों की खरीद से भाग रही है। एक BJP का सहयोगी दल है अपने हरियाणा में, समझ भी गए होगे आप। बिल्कुल, वो कह रहा था कि MSP है, MSP रहेगी, MSP थी, तो आज ना वो MSP दिख रही है कहीं, नहीं ना वो दिख रहा है कहीं। ये उस सरकार से विलोम करते हैं। जब 2002 के अंदर कंडेला में आंदोलन हुआ, उससे पहले ये लोग विपक्ष में थे। इनके दादा, इनके पिताजी, इनके चाचा ने कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी न मीटर रहेगा न रीडर रहेगा। वो मीटर भी रहे और रीडर भी रहे और वहाँ 9 किसानों की कुर्बानियाँ ली इस परिवार ने। आज ठीक है, ये एक नया बच्चा होने के कारण लोगों ने इस पर विश्वास करके इनके जो मीठे वाणी थी, मीठे वायदों में घुस करके उनको वोट दे दिए। ये परिवार तो जो देवीलाल का परिवार है वो परिवार विश्वास के लायक है ही नहीं है बिल्कुल भी। इन्होंने किसानों का कभी भला नहीं किया। चौधरी देवीलाल सबके पूजनीय थे, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला और उसके भाई और उनके आगे आने वाली जो पीढ़ी है
वो सारे के सारे किसान विरोधी हैं। बिल्कुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।